आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक शलूनी मेले का शुभारंभ किया। महिला के जुड़वा बच्चों के डिलीवरी का दावा फर्जी। योग दिवस पर शिमला राजभवन में योग कार्यक्रम। हंस सत्संग मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य कार्यक्रम। पोंटा विवाद पर जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर टोल शुल्क में इजाफा। आर्मी इंजीनियर 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। योग दिवस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश। 4 लेन की जद में आए देव, टोहंकू पाल ब्रह्मा का मंदिर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सोलन में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय ऐतिहासिक शलूनी मेले का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे। माता शलूनी को समर्पित यह मेला आस्था और भक्ति का एक उदाहरण है। यह मेला शलूनी और उनकी बड़ी बहन देवी दुर्गा के मिलन का प्रतीक है। उत्सव का मुख्य आकर्षण देवी की पालकी यात्रा रहा। सोलन की सड़कों पर कतारबद्ध खड़े आस्था के भाव से परिपूर्ण हजारों श्रद्धालुओं ने माता शलूनी का आशीर्वाद लिया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के लोगों के लिए सुख, समृद्धि और शांति की प्रार्थना भी की। आध्यात्मिक माहौल में मुख्यमंत्री ने शहर के प्रमुख क्षेत्रों से गुजरने वाली शोभा यात्रा में भाग लिया। चौक बाजार में माता शलूनी की पालकी के आगमन पर उन्होंने श्रद्धा भाव से फूल बरसाए। उन्होंने प्रदेश के लोगों को शलूनी मेले की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। इससे पूर्व सोलन के उपायुक्त एवं मेला समिति के अध्यक्ष मनमोहन शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल, विधायक राम कुमार चौधरी, बाबा हरदीप सिंह वोहर, सुरेश कुमार, बघाट सरकारी बैंक के अध्यक्ष अरुण शर्मा, जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, नगर निगम सोलन की मेयर उषा शर्मा, कांग्रेस नेता सुरेंद्र सेठी वह, शिव कुमार, पुलिस अधीक्षक सोलन गौरव सिंह वह, अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। केएनएच में कमला नेहरू अस्पताल में एक महिला द्वारा जुड़वा बच्चों को जन्म देने और फिर बच्चों के गायब हो जाने का गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद मामला पूरी तरह से फर्जी साबित हुआ है। पुलिस और अस्पताल प्रशासन की प्रारंभिक जांच में इस पूरे घटनाक्रम को गलत करार दिया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को करसोग क्षेत्र की एक महिला अपने परिवार के साथ अस्पताल के चाइल्ड केयर यूनिट के बाहर पहुंची और दावा किया कि उसने सुबह 10 बजे अस्पताल में जुड़वा बच्चों, एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया है। महिला ने आरोप लगाया है कि डिलीवरी के बाद उसने बच्चों की फोटो भी खींची, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि बच्चों को सांस लेने में परेशानी है और बाद में उनकी मौत हो गई है। महिला ने यह भी दावा किया है कि बच्चों को गायब कर दिया गया है और उसकी प्रेगनेंसी से संबंधित फाइल भी हटा दी गई है। महिला के पति, सास और अन्य रिश्तेदारों ने देर रात करीब 1 बजे तक अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी आमिर ठाकुर और एसएचओ मौके पर पहुंचकर अस्पताल परिसर के सीसीटीवी फुटेज की जांच करवाई। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया कि महिला अपने पति के साथ अस्पताल परिसर में इधर उधर घूम रही है। वह ना तो लेबर रूम में गई और ना ही ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुई। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुरेंद्र नेगी ने बताया कि महिला पिछले 2 वर्षों से केएनएच में इनफर्टिलिटी का इलाज करवा रही है। शुरुआती जांच में पूरा मामला झूठा प्रतीत हो रहा है और लगाए गए सभी आरोप भी निराधार पाए गए हैं। हुआ कुछ नहीं जी, बच्चे ठीक थे और बेटी ठीक थी। ऐसा हुआ बोले इनकी डिलीवरी वही अब करानी। पहले बोला 28 तारीख को होनी डिलीवरी, ले आया हमने 28 तारीख को यहाँ। उस दिन से हमने इसको क्वार्टर रखा, फिर रखी हमने यही इसको। और हर हफ्ते आते हैं, फिर हर हफ्ते आते हैं यहाँ से और यहाँ चेक करने। और आज को बोला था इन्होंने कि भाई हमने शुक्रवार को आपकी डिलीवरी करानी, तो आज आए ये आगे। उतने में मेरे को थोड़ी लेट हो गई और यहाँ मैंने एक महिला और रखी थी, गांव की थी वो हमारे, वो रखी थी। मैंने कहा अगर आप चले जाना अंदर, जब अगर डिलीवरी हो गई तो उतने में मैं पहुंच जाऊंगी। जब मैं पहुंची तो इसको बिठाया हुआ परे बिठाया हुआ कुर्सी के ऊपर। मैंने कहा हम लगे ढूंढने, कहाँ है भाई कहाँ है। फिर गए हम ऊपर, कुर्सी में बैठी हुई थी वहाँ कल ही। और दूसरी जो लेडीज जो कहाँ जो आपने छोड़ी, उसको बोला ही नहीं। वो कहाँ होगी आपके मुताबिक? क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं चाहती हूँ ऐसा डिलीवरी तो इसकी हो गई। देखो कुछ नहीं है पेट में,
अच्छा बच्चे डिलीवरी का- हो गई है और बच्चे थे 2 साइड में, मैंने देखे हुए, खुद मैं भी करती हूँ वैसे काम थोड़ा थोड़ा बहुत। दाई का। हाँ, तो बच्चे थे 2। तो बच्चे कहाँ गए? तो बच्चे कहाँ गए? बोले उन्होंने बोला ऐसा, बोले इनको बोले मालिश करना, बोले कुछ, बोले पहले तो रो रहे थे, बोले जब में रोने लगे थे, उसके बाद बोले इनको मालिश जैसा करते हैं, फिर बोला उन्होंने ऐसा, बोले इनकी डेथ हो गई। मैंने कहा डेथ हो गई ना, तो फिर बताना तो था ना। हस्बैंड इनके बाहर थे, वो जो दूसरी महिला थी वो भी बाहर थी। ये किसने बोला कि डेथ हो गई है? वो उन्होंने बोला, बोले डॉक्टर ने, जिसने डिलीवरी कराई। आप फोटो ली थी मोबाइल पे, आपने देखा फोटो? हाँ, मैंने देखा फोटो। फोटो में क्या देखने से था? बेटा और बेटी थी, बेटा बेटी थे तो ना, तो उसके बाद मैं रोने लगी। आज की दुनिया में कितना टाइम है किसी के पास? है फालतू करना, झगड़ने का किसी के पास टाइम नहीं है सर। ठीक है, जब ये लोग परेशान किया तब आए हैं, पर ये परेशानी होनी चाहिए। ये सारा KNH नहीं इतना गंदा, 2-4 आदमी जो इतना है, बाकी ये मत समझो कि सारा ही KNH गंदा है, ऐसा भी नहीं है। हर जगह गलत इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का दुनिया में, कि KNH बहुत ही मतलब लापरवाह हो गया है। पर 2-4 डॉक्टर ने अगर इतना किया भी होगा तो कोई बात नहीं, 2-4 डॉक्टर होंगे और तो सब ठीक है, ऐसा नहीं है। ये इनफर्टिलिटी का पेशेंट है, तो यहाँ पर ये 2-1 साल से इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट ले रही थी। तो ऐसे केसेस में जनरली साइकेट्रिक एक स्यूडोसाइसिस बोलते हैं, जिसमें हम फॉरेंसिक मेडिसिन में, तो लेडी को ये लगता है, विश्वास हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो रही है। तो मुझे ये वाला ज्यादा कंसेप्ट लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे ये एक स्टेट हॉस्पिटल है, यहाँ पर दूर दराज से ज्यादातर रेफर्ड पेशेंट्स आते हैं, जिनमें कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, वही पेशेंट आते हैं ज्यादातर। और दिन में 30 से 35 डिलीवरियां होती है 24 घंटे के अंदर ना जी। तो किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये स्टेट हॉस्पिटल है और यहाँ हर जो डॉक्यूमेंटेशन होता है हर चीज का, और एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज और यहाँ तक कि घर तक मरीज को छोड़ा जाता है। डेफामेशन के लिए आप कंप्लेंट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अभी मेडिकल रिपोर्ट आने दो, उसके बाद हम इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। सर, क्योंकि एक ट्विन प्रेगनेंसी वाली लेडी कभी भी इस तरह से चल फिर नहीं सकती। आपने मूवमेंट देखे हैं कैसे, मतलब शी हैज नो प्रॉब्लम इन वॉकिंग, और उनका जो बॉडी देखा वो भी देखा है कि शी इज नॉट ए प्रेग्नेंट लेडी। हमने एक देखा है UPT, यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, वो नेगेटिव था। एक हमारे जूनियर रेजिडेंट के मोबाइल पे था, उन्होंने वो देखा है। तो वो प्रेग्नेंट हमें तो नहीं लग रहा है, बट क्योंकि अब मेडिकल हुआ है तो DDU में ले गए हैं, वहाँ से जो मेडिकल रिपोर्ट आएगा, कुछ भी हो सकता। मकसद इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। शिमला स्थित राजभवन में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने भाग लिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने स्वयं योग मुद्राएं कर योग के महत्व को दर्शाया और उपस्थित लोगों को नियमित रूप से योग अपनाने के लिए प्रेरित किया। योग सत्र में राजभवन के अधिकारी, कर्मचारी और योग प्रशिक्षकों सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि योग भारत की प्राचीन धरोहर है, जो आज वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना चुका है। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है, जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करती है। कार्यक्रम में राज्यपाल ने सभी को नियमित योग करने का संकल्प दिलाया और स्वस्थ जीवन के लिए योग को दिनचर्या में शामिल करने का आग्रह किया। देखिए, योग को हमारे ऋषि मुनियों ने शिव के साथ अपने सानिध्य को बना करके और समाज को दिया। मैं ये मानता हूँ कि इधर के संदर्भों में आचार्य पतंजलि ने इसको और विस्तृत किया। अब धीरे धीरे योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के इस ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। 21 जून का तिथि तय करने का काम यूएनओ ने तय, और पूरे विश्व को अब इसमें एक जो संदेश मिला है, मैं ये मान करके चलता हूं कि यह केवल अब भारत का विषय नहीं रह गया है,
बल्कि योग लोगों के स्वास्थ्य के लिए, लोगों के आध्यात्म के लिए और लोगों के जुड़ाव के लिए प्रमुख रूप से एक ऐसा विषय आया जिसमें हमारे ऋषियों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। तो माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, यह जो उन्होंने कहा कि अपने शरीर को आध में लीन होकर के पूरे समाज को एक करने का काम करो। मुझे लगता है कि योग जो है यह पूरी तौर पर इस संक्षिप्त शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शनिवार को हंस सत्संग मंदिर संजौली में भाजपा संजौली मंडल जिला शिमला की ओर से एक विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार, मंडल अध्यक्ष संजीव पिंकू, पूर्व मेयर सत्या कौंडल, उपाध्यक्ष प्रेम चौहान, भाजपा युवा मोर्चा हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष तिलक राज, भाजपा शिमला प्रवक्ता गौरव सूद, जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष हानिश चोपड़ा तथा अन्य भाजपा कार्यकर्ता और आम नागरिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वस्थ जीवन और मानसिक शांति की उपलब्धि नियमित योग करने से ही आती है। योग ऐसी साधना है जो व्यक्ति को स्वयं पर विजय प्राप्त करने का अनुभव करवाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज योग को वैश्विक पहचान मिली है और यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मान दिला रहा है। पांवटा साहिब में हाल ही में हुए बवाल और हिंदुत्व से जुड़े बयानों को लेकर राज्य की राजनीति एक बार फिर गर्मा चुकी है। इस मुद्दे सहित अन्य मामलों पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने शनिवार को शिमला में प्रेस वार्ता आयोजित की और कांग्रेस सरकार पर जोरदार निशाना साधा। जयराम ठाकुर ने कहा कि जब से कांग्रेस सत्ता में आई है, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। सरकार हर स्तर पर असफल साबित हो रही है, चाहे वह पेपर लीक मामला या चंबा के एक अनुसूचित जाति के युवक की संदिग्ध मौत का मामला क्यों ना हो। कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली में गंभीर खामी और धांधलियां सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार की नीति और नीयत दोनों में खोट है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रही है और जनता की मूलभूत समस्याओं से उसका कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा आने वाले समय में जनता के मुद्दों को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ेगी और कांग्रेस सरकार की विफलताओं को जनता के सामने उजागर करेगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने से पहले सरकार बनी नहीं थी, अभी चुनाव का परिणाम निकला था और चुनाव का परिणाम निकलने के पश्चात 10 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कांग्रेस पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया और नेता चुनने के पश्चात जब पहली बार उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया, आपको स्मरण होगा तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि जिस हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदू हैं, वहां हम हिंदूवादी विचारधारा को, पार्टी को हरा करके सत्ता में आए। और मेरा यह मानना है कि यह कोई सहज कोई बात मुंह से निकली हुई बात नहीं है। इसके पीछे बहुत मजबूत जो है उनकी सोच का जो दृष्टिकोण है वो रिफ्लेक्ट होता है। जो वो ये भी कह सकते थे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है और हम उस बहुमत के आधार पर सरकार बनाने, लेकिन विशेष तौर से पर्टिकुलरली इस बात को उन्हें जिक्र करते हुए कहा कि 97% हिंदूवादी पार्टी को हरा करके हम सत्ता में आए
उसकी वजह प्रमुख रूप से एक तो ये हो सकती है कि उनकी विचारधारा में सनातन को कोई सम्मान नहीं है, सनातन के प्रति कोई आस्था नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। और दूसरी बात उनके मन में हो सकता है इस बात को लेकर के कि कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व सनातन के खिलाफ गाहे बगाहे कहीं ना कहीं बोलता रहता है, सनातन के भावनाओं के खिलाफ कुछ करता रहता है। उनको खुश करने के लिए कहा होगा, लेकिन हमने फिर भी इस बात को सोचा कि अनायास कई बार कुछ शब्द छूट जाते हैं, उसका हमने बहुत बड़ा संज्ञान नहीं लिया। लेकिन उसके बाद 11 दिसंबर 2022 को सुक्खू जी शपथ लेते हैं। शपथ लेने के बाद फिर वो सचिवालय जाते हैं, फिर वही बात करते हैं कि 97% हिंदुओं की पार्टी को हरा दिया। हम इस बात को सोचने लगे कि आखिरकार इनके जहन में ये बात इतनी गंभीरता से क्यों बैठी, जिसका जिक्र बार बार कर रहे हैं। और उसके बाद आपको अगर अच्छी तरह से याद होगा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार गए तो पत्रकारों से जब मिलना हुआ तो वहां पर फिर वही बात कही। सरकार बनने के बाद हैदराबाद में इनका कोई राष्ट्रीय अधिवेशन था, कोई कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें गए तो वहां पर भी उन्होंने वही शब्द रिपीट किए। उसके बाद कर्नाटका के चुनाव में गए, वहां पर भी उन्होंने वही शब्द इस्तेमाल किए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। आखिरकार हमारा ये मानना सोचना गलत निकला कि हमने सोचा कि अनायास ये शब्द निकले उनके मुंह से। ये उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा सनातन के खिलाफ, सनातन की आस्था के श्रद्धा के खिलाफ जो है एक भाव जो है स्थापित हुआ है, जो बार बार प्रतिबिंबित हो रहा है उनके मुंह से। इतनी ही बात कहने की से हमारी बात पूरी नहीं होती है। अंदेशा हमको हो गया कि आखिरकार ये सोच जिस दिशा में जा रही है ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के मुताबिक नहीं है। उसके बाद देखो मित्रों, एक घटना घटित होती है और वो घटना घटित होती है चंबा में। चंबा में मनोहर करके एक अनुसूचित जाति का नौजवान जब गुम हो जाता है, मिला नहीं, परिवार के लोग जब तलाश करने के लिए निकलते हैं तो तलाश करने के बाद जब पुलिस भी उसमें जुटती है, गांव वाले भी जुटते हैं, उनका शव एक बोरी के अंदर पानी के नाले में दबा करके रखा हुआ। जब उस शव को वहां से बरामद किया गया तो शव के 8 टुकड़े थे। हमने उस घटना का विरोध किया, दोषी की तलाश हुई, दोषी के खिलाफ कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई, दोषी जेल की सलाखों के पीछे। हिमाचल प्रदेश में अब कीरतपुर मनाली 4 लेन पर सफर करना महंगा हो गया है। बिलोह टोल प्लाजा पर बीती रात 12 बजे से नई टोल दरें लागू कर दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा इन दरों में संशोधन करते हुए मंडी बाईपास को टोल में शामिल किया गया है। इससे छोटे से लेकर बड़े सभी वाहनों पर टोल शुल्क में 45 से 300 रुपए तक की वृद्धि हुई है। NHAI की ओर से संशोधित टोल दरें टोल प्लाजा पर प्रदर्शित कर दी गई है। LMV को अब एक तरफा यात्रा के लिए 115 रुपए और रिटर्न यात्रा के लिए 175 रुपए चुकाने होंगे। पहले के मुकाबले LMV श्रेणी में एक तरफा टोल 45 रुपए और रिटर्न 70 रुपए अधिक देना होगा। विभिन्न श्रेणियों के लिए नई टोल दरें कुछ इस प्रकार से है। कार, जीप और वैन को एक तरफा 115 रुपए,
रिटर्न में 175 रुपए चुकाने होंगे। हल्के कॉमर्शियल वाहन को एक तरफा 185 रुपए और रिटर्न में 280 रुपए चुकाने होंगे। वहीं बस और ट्रक को एक तरफा 390 रुपए और रिटर्न में 585 रुपए देने होंगे। परेड को स्थानीय लोगों के लिए मंडी बाईपास ने ट्रैफिक जाम से राहत दी है, लेकिन अब इस रूट को टोल में शामिल कर दिया गया है। पहले तक मंडी बाईपास तक कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता था। परियोजना निर्देशक वरुण चारी NHAI मंडी इकाई ने जानकारी दी है कि टोल की नई दरें नियमानुसार मंडी बाईपास को जोड़कर तय की गई है। उन्होंने बताया कि इस बदलाव का उद्देश्य संपूर्ण 4 लेन प्रयोग को संतुलित रूप से शामिल करना है। दिल्ली और चंडीगढ़ से मनाली की ओर जाने वाले हजारों पर्यटकों को अधिक शुल्क टोल देना होगा। खासकर पर्यटन सीजन में जब यातायात चरम पर होता है तो यह बढ़ोतरी सफर को महंगा बना देती है। गौरतलब है कि कुल्लू के डोहलू नाला टोल प्लाजा को भी चालू करने की तैयारी चल रही है। इसके शुरू होने के बाद टोल लागत और भी बढ़ सकती है। CBI केंद्रीय जांच ब्यूरो की शिमला इकाई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए बीते शाम रामपुर के झांकड़ी स्थित आर्मी एरिया में सेना के सहायक AGE को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्यवाही शाम 7 बजे की गई। आरोप है कि उक्त सैन्य अधिकारी ने एक ठेकेदार से बिल पास करने की एवज में 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। ठेकेदार ने इसकी शिकायत CBI शिमला शाखा को दी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक राजेश चहल के नेतृत्व में CBI की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया और आरोपी अधिकारी को रिश्वत की राशि स्वीकार करते ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद CBI टीम ने देर रात तक आरोपी के घर और दफ्तर की तलाशी ली। टीम द्वारा कई दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी जब्त किया गया है। इसके अलावा अधिकारी के बैंक खातों की भी गहन जांच की जाएगी ताकि रिश्वत से संबंधित अन्य साक्ष्य एकत्र किए जा सके। गिरफ्तार सैन्य अधिकारी को शिमला में CBI स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां उसके रिमांड की मांग की जा रही है। CBI की इस कार्यवाही को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऐसी कार्यवाही भविष्य में जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगासन कर स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योग मुद्राओं का अभ्यास किया और लोगों से भी नियमित रूप से योग को अपनाने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि योग न केवल शारीरिक तंदुरुस्ती का माध्यम है, बल्कि यह मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन भी प्रदान करता है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को पहचान मिली है और आज यह पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति और स्वास्थ्य परंपरा का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने प्रदेश वासियों से आग्रह किया है कि वे योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ समाज के निर्माण में सहयोग करें। नारला बिजनी 4 लेन निर्माण के जद में आए देवश्री टोहूकुपाल ब्रह्मा पिपली मंदिर के पुनः निर्माण को ग्रामीणों ने आज आवाज बुलंद कर मंदिर कमेटी की बैठक में प्रधान राजेंद्र ने 4 लेन कंपनी से मंदिर का निर्माण करने की मांग उठाई। उन्होंने बताया कि गांव में देवता का प्राचीन मंदिर है। देवता के नाम से मंदिर की अपनी भूमि है। जमीन 4 लेन निर्माण में चले जाने से देवता के मंदिर निर्माण की समस्या सामने आ गई है। उन्होंने बताया कि देव कारदार कमेटी समस्या के समाधान को देवता के बड़े भाइयों बड़ा देव अजय पाल ब्रह्मा के मंदिर में पूछताछ के लिए गई थी। देवता ने आदेश दिए है कि जब तक मंदिर का निर्माण नहीं होता देवता की मूर्तियों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। मैं कमलेश कुमार, गांव पिपली, और हमारे यहाँ पे श्री देव टोहूकुपाल जी का मंदिर है जो भूमि में है अभी, और यहाँ पे 4 लाइन की चपेट में ये मंदिर आ गया है। तो इसका निर्माण के लिए पहले 4 लेन वालों ने हामी भरी थी और अब वो मुकर गए हैं। तो गांव वाले जो ये मंदिर है इसके निर्माण में गांव वालों के पास कोई राशि नहीं है। जो देवता की भूमि है थोड़ा बहुत उसका पैसा मिला हुआ है,
तो उससे मंदिर का निर्माण करना असंभव लग रहा है। तो लोगों के सहयोग से जो थोड़ा बहुत होगा वो तो करेंगे, लेकिन इन्होंने किया था कि 4 लेन वालों ने किया था कि भैया हम इसको निर्माण करके देंगे, अब ये मुकर गए हैं, नहीं करेंगे तो मुश्किल हो रही है। अब आम लोगों से ये प्रार्थना है कि भी ये किया जाए, और 4 लेन वालों से यही है कि इनको थोड़ा ये करना चाहिए कि इसका निर्माण करवाना चाहिए, इसके लिए इनको करना चाहिए। अभी हमें इसके लिए कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो बस आते हैं यहाँ पे 2-3 बार आए और बातें करते हैं, निकल जाते हैं। करना है क्या राय है इनकी, तो ये कृपया करके जो बताएं भी, हम इस तरीके से करेंगे नहीं करेंगे, या फिर मंदिर का निर्माण करना है तो उसके लिए भी तो समय लगेगा, तो वो सारी चीजें हैं और बहुत ही परेशानी से चल रहा है। देवता जी है टूंकुपाल ब्रह्मा जी, ये जो जितना भी पिपली गांव है इनकी आस्था जुड़ी हुई थी। ये ना हमको कोई कष्ट देते थे, ना हम इनको ज्यादा ये करते थे, हम पूजा पाठ करते थे इनके और अपने साइड में हो जाते, इनसे आशीर्वाद का ही आशा रखते थे। जब हम इनको पूछते कि मंदिर लेना, आपने मंदिर बना लेते हैं, तो ये उसके लिए मना करते थे, भी मेरे को जरूरत नहीं है। जरूरत मंदिर की जरूरत जो है इंसान को होती है, देवी देवताओं को नहीं। अब जब हम ये 4 लाइन की जद में आ गया, उसके बाद जब इनके हर एक जगह जाके इनके भाइयों के पास गए, वहां जाके इनके बारे में पूछा भी ऐसा 4 लाइन की जद में आ गया है, तो अब सेंटर में है ना वो ये कंपनी बचा सकती है ना NHI बचा सकती है, इसको सेंटर में आ गया है। तो जब हमने पूछा, अब हमारे को भी इतना नॉलेज नहीं था कि इसकी 60 मूर्तियां हैं। जब हमने पता किया उसके बाद पता चला हमारे को कि 60 मूर्तियां है, तो ये जो है 60 मूर्तियां एक ही लाइन में रखी जाती है, ना कि इसको कपड़े की तह की तरह, थान की तरह रखा जाएगा ऊपर नीचे एक बराबर में। तो ये 16 बाई 16 के हॉल में आती है। 2 बार SDM साहब, NHI की पूरी टीम और गावर कंपनी की पूरी टीम यहाँ आके मंदिर का निरीक्षण करके गई है। उन्होंने हामी भरी है, हमारे पास उनकी अपने मशीनरी भेजी थी, उसकी भी वीडियो पड़ी हुई है कि हम काम शुरू कर रहे हैं, हम इसीलिए रुके रहे। जितना गांव से सहयोग होना था वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन कंपनी का सहयोग जो है 0 है ना। ये बस यहाँ आते हैं, बोलते हैं कब उठाएंगे, ये देवी देवताओं का काम है, ऐसे थोड़े उठेगा सर। ये हर एक विधि विधान के साथ काम होता है इसका। हर एक चीज जो है, हर एक चीज इनको पूछ के करना पड़ती है, कदम इनको रख के करना पड़ता है मंदिर के निर्माण के लिए। ये तो ऐसा तो है नहीं कि पुल का स्ट्रक्चर है, जब मर्जी आई मशीन लगाई, खड़ा किया और चल पड़े हम।